नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो। और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो, देसी देख, बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कुलदीप मलिक। स्वागत है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद चो साहब। कल योगा दिवस हो और विश्व योगा दिवस पे सबने योग करो। भाई, विश्व योगा दिवस है तो सब योग तो करेंगे ही। पूरी दुनिया ने योग करो। प्रधानमंत्री भी योगा करने चले गए कश्मीर, उन्होंने भी योग करो। और हमारे साथ जो बैठे हैं मूंछों वाले, आप पहचानते ही होंगे, डॉक्टर कुलदीप मलिक। ये भी योगा के शिविर लगा में हैं। वैसे कंप्यूटर साइंस में प्रोफेसर हैं, लेकिन पेड़ भी लगा में है कि ये बरगद बाबा भी हैं। और जन क्या कहाँ हैं, अब सारे रास्तों में एक साथ रहा खोल सकूँ, अभी इतने ही काम चला लूँ। तो मलिक साहब, कल योग दिवस पे क्या कहना चाहोगे देशवासियों को? जी चो साहब, सबसे पहले तो भाई योग दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई कंप्यूटर साइंस के अंदर मैं प्रोफेसर हूं और योग के मैं शिविर भी लगाता हूं। और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरी कंप्यूटर साइंस में पीएचडी होने के बाद मैंने मास्टर डिग्री योग में करी। ऐसा हिंदुस्तान में शायद इकलौता इंसान हूँ, या और भी हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन योग में मेरी ज़बरदस्त दिलचस्पी। और जब हम योग की बात करते हैं तो योग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। जीवन में 3 टाइप के सुख है: शारीरिक सुख, मानसिक सुख और आध्यात्मिक सुख। और केवल योग ही एक ऐसा जरिया जिसके द्वारा हम तीनों सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। योग के थ्रू हम आत्मा का परमात्मा से मिलन करा सकते हैं। और जब हम योग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अष्टांग योग की बात करते हैं। अष्टांग योग के का मतलब योग के 8 अंग, यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि। तो धीरे धीरे जब हम ऊपर से शुरू करते हैं और नीचे को बढ़ते चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम समाधि की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों से मेरा ये निवेदन है कि भाई योग को अपनी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बनाए। बिल्कुल सही बात है कि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था और हमें खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। भाई, जब वे पहली बार प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उन्होंने यूएन में ये प्रस्ताव रखा और उनके इस प्रस्ताव को पूरी दुनिया ने स्वीकारा। और आज पूरी दुनिया कहीं ना कहीं योग के सागर में डुबकी लगाती है 21 जून को। लेकिन हम एक दिन योग के सागर में डुबकी लगाए, ये शायद न्याय उचित नहीं है। आपको हर दिन, हर पल योग के सागर में डुबकी लगानी पड़ेगी। तभी जिस सुख की मैं बात कर रहा हूं, जिस आनंद की मैं बात कर रहा हूं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख की जो मैं बात करता हूं योग के थ्रू, आप उस टाइप के सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रोफेसर साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि चलो अच्छी बात है, आपने योगा के जितने भी आसन हैं वो सारी की सारी चीज़ आपने बताई, समझाई दर्शकन को। लेकिन आप एक बार बताओ, अब ये जितने 2014 के बाद में इतने सारे योगाचार्य बन गए, पढ़ाई लिखाई करी, और वो बेचारे आज धक्का खा रहे हैं सड़क पे हैं, और हज़ार हज़ार 2-2 हज़ार रुपये में सिखवाने को तैयार हैं, सिखाने को तैयार हैं, लेकिन कोई सीखने को तैयार नहीं है। जिम में जाकर पैसा दियाएंगे 10,000 रुपया महीना के, लेकिन योगा सीखने को कोई तैयार नहीं है। अच्छा, समझाने की कोशिश करो कि जी ऐसी चीज़ मत खाओ, अब खाने पीने और की सब योग, स्वास्थ्य की सब एक ही चीज़ है। भाई, आप अगर अच्छी चीज़ खाओगे तो आपके जो है शरीर भी स्वस्थ रहेगा। सीधी सीधी बात है। अब यहाँ देखो, शाम के 8 PM वाली दुकान उन पर लाइन लग रही है और दूधिया घर दूध लेके आ रहे हो, तो भी ना ले रहे। दूधिया घर दूध लेके आ रहे हो धार काट के हैं, और 8 PM पर लगातार लाइन लगी हुई है, माल बिक रहा हो दगादक दगादक। और लोग क्या खा रहे हैं? चाउमीन, बर्गर, इडली और जन क्या क्या चीज़ें, हमें तो नाम भी ना पता। तो यहाँ पे कछु बोलो ना। अब योगी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यूएन में प्रस्ताव पास करवा के वो तो बनवा दियो, लेकिन एक बार बताओ, एक भी नियुक्ति हुई हो योगाचार्य की का स्कूल कॉलेज में, वह बताओ ना। देखिए चौधरी साहब, आपने बिल्कुल जो है दिल को छू लेने वाली बात पूछ ली। और मैं आपको बताऊं, मैं 2009 में कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करी और फिर योग के अंदर जब मेरी दिलचस्पी बढ़ने लगी तो मैंने मास्टर डिग्री योग के अंदर उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से की। मैंने केवल और केवल मास्टर डिग्री योग को समझने के लिए,
योग के अंदर डूबने के लिए वो मास्टर डिग्री की थी, लेकिन मेरी साथ में जितने भी क्लासमेट थे, 120 का हमारा बैच था, वो सारे के सारे तब मास्टर डिग्री इस वजह से करने के लिए आए थे कि जब मास्टर डिग्री योग में वे कंप्लीट करेंगे, हिंदुस्तान के अंदर योग शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति होगी। क्योंकि जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, उस टाइम पे कहीं ना कहीं ये धारणा लोगों की बन गई थी कि जिस तरीके से मोदी जी योग की बात कर रहे हैं, अध्यात्म की बात कर रहे हैं, भाई एजुकेशन व्यवस्था के अंदर योग शामिल होगा, यानी कि एजुकेशन व्यवस्था का एक अभिन्न अंग योग बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, और मैं तो कह रहा दुर्भाग्य है देश के नागरिकों का, कि मोदी जी ने जिस तरीके से योग का केवल और केवल दिखावा करा, प्रचार प्रसार करा और उसके थ्रू अपने वोट बैंक के लिए बढ़ाया, शायद इसके अलावा योग के फील्ड में मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे थे, और वो भी कहां पे, कश्मीर के अंदर डल झील पर उनका प्रोग्राम था, लेकिन बारिश के कारण वहां का प्रोग्राम उन्हें कैंसिल करना पड़ा, कहीं दूसरी जगह उस प्रोग्राम को जो है विस्थापित करना पड़ा। लेकिन जब मोदी जी वहां पे भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कई सारे कंट्री का नाम लिया, कि हमसे सीख के बहुत सारे कंट्री, उन्होंने कजाकिस्तान का नाम लिया, उज्बेकिस्तान का नाम लिया, इंडोनेशिया का नाम लिया, कि ऐसे ऐसे देश अब अपनी शिक्षा व्यवस्था के अंदर योग को शामिल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वे भारत से प्रेरित है। मोदी जी की इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन अगर ऐसे ऐसे देश योग को अपनी शिक्षा व्यवस्था का पार्ट बना सकते हैं, क्यों भाई मोदी जी आप क्यों नहीं शिक्षा व्यवस्था का पार्ट बना सकते? और आपने कहीं कहीं पे ऐसा पार्ट तो बना दिया, लेकिन योग शिक्षकों की नियुक्ति आपने आज तक की नहीं। कैसा काम चलेगा? क्या योग के अंदर भी केवल और केवल आप दिखावा करेंगे? और यहां चौधरी साहब मैं एक बात और बता दूं, कई बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ध्यान में जा चुके, और उस ध्यान को पूरी दुनिया ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री तो कैमरा लेके ध्यान में जाए, आपको मालूम है? मैं वही तो बात बता रहा, अभी भी आप देखो कन्याकुमारी में वे भाई ध्यान में चले गए थे। और मैंने अभी बताया, अगर हम योग की बात करते हैं तो अष्टांग योग की बात करते हैं, और ध्यान अष्टांग योग का सेकंड लास्ट यानी कि 7वां पार्ट है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो बाह्य वातावरण है उससे अपने आप को दूर हटाते हुए चले जाते हैं। मुझे ध्यान है जब मैं छोटा बच्चा था, हमारे बाबा जी दादाजी गांव के अंदर ध्यान करते थे, सफेद चद्दर बैठ के वे शाम के वक्त बैठ जाते थे। और जब हम बच्चे थे, हमें कुछ पता नहीं होता था, हम जाके जो है बाबा जी को डिस्टर्ब करते थे, तो बाबा जी हमको बड़े धमकाते थे। हम कई बार पूछते, मगर बाबा जी आप क्या करो? तो वे कहते भाई मैं ध्यान कर रहा। तो कई बार हम अपनी दादी से पूछते, मगर ये बाबा जी ध्यान में करे क्या? तो दादी बताती कि ये एकांत, बिल्कुल मन और प्रभु का ध्यान, और बाह्य एनवायरमेंट से ये बिल्कुल कट जाते हैं, इसलिए इन्हें डिस्टर्ब ना करो। क्यों भाई? अगर मोदी जी ध्यान करेंगे, उनके ऊपर कैमरे लगेंगे, और वो कैमरे पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व को जो है उसमें मोदी जी का दिखावा करेंगे, उनमें गुणगान करेंगे, कहीं ना कहीं ये योग और अध्यात्म का मजाक है। हो सके कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं फिर अपने सेंटेंस को रिपीट कर रहा, ये योग और अध्यात्म का मजाक है। योग और अध्यात्म कोई दिखाने की चीज नहीं होती, ये तो अंदर, ये तो आत्मा का परमात्मा में मिलन है, और आप उसको आत्मा का परमात्मा से मिलन है ध्यान। अब एक बात बताओ, ध्यान की बात तो हैगी, अब दूसरी बात पे आ जाओ कि जिन पे आर्थिक स्थिति जिनकी मजबूत है, वो खा खा के बहुत मोटे है गए, और वो कोई जिम जा रहा है, कोई टहलने जा रहा हो, कोई घूमने जा रहा हो, कोई एक्सरसाइज कर रहा हो, कोई कछु कर रहा हो, कोई कछु कर रहा हो, और जहाँ पे कछु ना है वो 5 किलो चून में बिल्कुल मस्त है, यानी कि 5 किलो राशन में बिल्कुल मस्त है। लेकिन एक बात और भी है, एक बात ये है कि भूखे भजन ना होए गोपाला, और रख लो अपनी कंठी माला। तो जब भूखे पेट भजन ना है सके तो योग कहाँ ते है? नहीं नहीं, बिल्कुल चौधरी साहब आपने बहुत ही जो है अच्छा क्वेश्चन किया। और हिंदुस्तान का भाई बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि आज भाई सबसे ज्यादा जो है भुखमरी हिंदुस्तान के अंदर, आप छोटे बच्चों की बात कर लो, सबसे ज्यादा कुपोषण जो है हिंदुस्तान के अंदर। जब इंसान का पेट नहीं भरेगा तो वो कैसे अध्यात्म के सागर में डुबकी लगाएगा, कैसे वो योग करेगा, किस तरीके से वो ध्यान में जाएगा? ये भी कहीं ना कहीं देश के नेताओं को, और खास तौर से चूंकि भाई मैं तो टारगेट खुल के कह रहा, क्योंकि योग का प्रचार प्रसार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई इसका भी जड़ से इलाज करा जा, भुखमरी का जड़ से इलाज करा जा, कुपोषण का जड़ से इलाज करा जा। अभी आपने पहले मेरे से ये क्वेश्चन किया कि भाई स्वास्थ्य, अरे स्वास्थ्य का इस देश में इतना बुरा हाल है, और उसके पीछे अगर कोई जड़ है तो वो हमारे देश का हवा
और पानी। चौधरी साहब, मैं अलग अलग मंचों से कहता हूं, अभी जब आप इंटरव्यू मेरा लेना शुरू किया तो आपने कहा भाई मैं बहुत सारे पेड़ लगाता हूं। मैं आपको बताऊं, आज देश के अंदर सांस लेने के लिए हवा नहीं बची, पीने के लिए पानी नहीं बचा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं बचा। कैसे काम चलेगा? देश में जल, जंगल, जमीन खतरे में है, ये सबको पता। लेकिन क्यों नहीं मोदी जी इस बात पे बोलते? अगर मैं हवा की बात करने लगूं, आज पूरे विश्व में अगर सबसे खराब हवा है तो हिंदुस्तान की है। गूगल बाबा सबके पास है, आप सर्च करके देखो। अगर आप गूगल बाबा के ऊपर ये सर्च करेंगे कि विश्व के अंदर सबसे प्रदूषित शहर कौन से है, तो दुर्भाग्य है 7 में से 10 प्रदूषित शहर आज हिंदुस्तान के हैं। अगर आप ये सर्च करेंगे कि सबसे प्रदूषित राजधानी किस देश की है, तो दुर्भाग्य है नई दिल्ली आपको मिलेगा। क्यों भाई? ये बात मोदी जी को नहीं पता, ये बात दूसरे नेताओं को नहीं पता। जब हमारे शरीर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इस देश की सबसे प्रदूषित। अब आप दूसरे नंबर पे ले लो, आप पानी को ले लो। चौधरी साहब, पानी की सिचुएशन इतनी खराब है, पानी इतना अशुद्ध हिंदुस्तान का हो चुका। मैं तो मुजफ्फरनगर क्षेत्र से आता हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से। जितनी भी नदियां आ रही, ये नदियां ऊपर से निकली पहाड़ों से, और फिर धीरे धीरे जब ये मैदानी भाग में बढ़ने लगी, आज ये नदी ना रह के ये गंदा नाला बन गई। और इनके दोनों तरफ जो जो गांव है, उन गांव के अंदर बीमारी, आप कैंसर देखो, गांव के अंदर आपको हजार हजार कैंसर के पेशेंट मिल जाएंगे। क्यों भाई? कैसे लोग स्वस्थ रहेंगे? और क्या केवल आसन और प्राणायाम के दिखावे से हम स्वस्थ हो सके? अरे मैं तो फिर कह रहा, अगर आप योग का प्रचार कर रहे हैं, आप इसको शिक्षा व्यवस्था का पार्ट बनाओ। आप देश के अंदर इतने युवा बेरोजगार है जो मास्टर डिग्री योग के अंदर करे बैठे, आप उनको योग शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति करो, उनकी बेरोजगारी दूर होगी और कहीं ना कहीं लोगों को असली योग के बारे में पता चलेगा। आप एक दिन योग कर लेंगे योगा डे के ऊपर, भाई मुझे नहीं लगता इससे कोई फायदा होना। आप बात कर रहे हो स्वच्छ पानी की। दिल्ली में तो पीने के पानी के भी संकट हैं। पीने के पानी के नहीं, यहाँ भी दिल्ली की जो जल मंत्री हैं आतिशी, वो जो सत्याग्रह पे बैठी हुई हैं, और आज सवेरे तो भोले बाबा के मंदिर में जाकर भोले बाबा पे जल चढ़ाया उन्होंने, और वहाँ पे भी राजनीति है रही है। पानी भी जो गंदा पानी है, मतलब स्वच्छता की तो बात ही ख़त्म करो, वो भी दिल्ली जैसी राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली में पानी की कमी, और वहाँ पे भी राजनीति है रही है। क्या ये उचित है? देखिए चौधरी साहब, एक तो मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, दिल्ली तो राजधानी है, और चूंकि अभी वर्तमान में कई दिनों से दिल्ली के अंदर संकट चल रहा, आप अब से पहले बेंगलोर की बात करो, बेंगलोर के अंदर भी किस तरीके का संकट, और ये संकट अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा। मैं आपको कल का ही एग्जाम्पल बता रहा। कल मैं मुजफ्फरनगर में था। मुजफ्फरनगर के जिस क्षेत्र में मैं वहां पे था, बराबर में एक नहर थी, कुछ लोग उसको रजबा भी बोलते हैं। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, वो रजबाएं हमेशा चलते रहते थे, और उन रजबाओं के आसपास लगभग 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर उधर आपको कोई नलकूप, कोई ट्वेल नजर नहीं आती थी। लेकिन आज डॉक्टर कुलदीप मलिक गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा कि रजबाओं में पानी तो हो गया बंद, और उनके 500 मीटर की दूरी पे आपको ट्वेल नजर आएगी। यानी कि भाई वो तो 12 तो किसानों को लगानी पड़ेगी अगर पानी नहीं आएगा सिंचाई के लिए। लेकिन इस बात को भी सोचे कि किस तरीके से पानी का दोहन हो रहा, और वो पानी का स्तर धीरे धीरे वो नीचे। बात पानी के दोहन की हो रही है तो आप दिल्ली एनसीआर में आ जाओ। दिल्ली एनसीआर में जमुना के किनारे पे आ जाओ, चाहे हिंडन के किनारे पे आ जाओ। अगर हिंडन या जमुना के किनारे पे आप बोर करोगे ज़मीन में, तो 150-200 फीट के नीचे पानी है। यानी कि नदी के बराबर में भी पानी नहीं है। हर घर में जेट पंप, टुल्लू पंप और जन कौन कौन सी तकनीक के पंप लग गए। और अगर आदमी को ज़रूरत है 10 लीटर पानी की, तो एक कम से कम 100 लीटर पानी, 200 लीटर पानी बर्बाद है रोज। नहीं, बिल्कुल चौधरी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम योग के टॉपिक से हम स्वास्थ्य की तरफ बढ़ गए, और हम जल की तरफ बढ़ गए, हम हवा की तरफ बढ़ गए। अब मुझे ये बताए, खास तौर से देश के अंदर जो देश को चलाने वाले, फिर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोल रहा, अगर इस देश के अंदर शुद्ध हवा नहीं, और आप प्राणायाम की बात करो, भाई जब आप प्राणायाम करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ऑक्सीजन अंदर लेंगे, और ऑक्सीजन है अशुद्ध। क्या वो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगी या निगेटिव इफेक्ट दिखाएगी? कछु ना हो। और एक नई खबर और आ रही है, जन कितने लाख भारतीय जो करोड़पति है वो देश छोड़ कर चले गए, तो ये भी देश के नहीं है, बहुत शर्म की बात है। अभी लेटेस्ट खबर नहीं चौधरी साहब, मैं बिल्कुल बता रहा, एक बात बताओ, मेरे तो साथ वाले सारे विदेश में बैठे, और अगर
हम उन्हें ये कह रहे हैं भाई तुम हिंदुस्तान वापस क्यों नहीं आते? एक बात बताओ, जिस देश में, मैं फिर कह रहा, सांस लेने की तो हवा नहीं। जब हिंदुस्तान के लिए बाहर वाले आते हैं हिंदुस्तान में, हमारे भी जानकार, तो चौधरी साहब आपको सुनकर आश्चर्य होगा, वे सबसे पहले ये पूछेंगे भाई मलिक भाई AQI कितना चल रहा है? AQI का मतलब पता होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। वो एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा 50 से नीचे रहना चाहिए। लेकिन अब आप के दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं चौधरी साहब, वो AQI यहां 400 के पार तक चला जा। अभी मैं कनाडा में एक भाई है, उनसे बात कर रहा था, तो जब उनसे बात हो रही थी, अगर कनाडा का AQI 40 से ऊपर चला जाए तो कनाडा के अंदर हाहाकार मच जाता है। सोसाइटी के अंदर वहां पे अलार्म बोलने लगते हैं, सरकारें वहां की सचेत हो जाती है, नागरिक वहां के सचेत हो जाते हैं। लेकिन यहां तो 400 पार, कोई नागरिक सचेत नहीं, कोई सरकार सचेत नहीं, कोई जो है स्वयंसेवी संगठन सचेत नहीं। अरे आप इस देश का क्या करेंगे? जो अमीर लोग हैं वे तो बाहर शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों भाई, आप और हम कहां शिफ्ट होंगे? और चौधरी साहब आप इंसान की बात छोड़ दो, मैं आपको आंकड़ा दे रहा कि हिंदुस्तान के अंदर, आपने एक गाना सुना होगा, एक मूवी आई थी, पंछी नदिया पवन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके। एक मूवी में ये गाना था। जो पंछी आते थे विदेश से हिंदुस्तान के अंदर, और खास तौर से चूंकि हम नोएडा के अंदर बैठे और हम दिल्ली NCR की बात करें तो यहीं पे ओखला बर्ड सेंचुरी है, वहां पे विदेशी पंछी आते थे। ये इन सरकार को भी पता, ब्यूरोक्रेट्स को भी पता। आज के समय में उन पंछियों ने भी आना दिल्ली के अंदर बंद कर दिया, यानी कि पंछी भी अब पलायन कर गए। और जब पंछी पलायन करने लगे, वे भी एक प्रकार के जीव है, तो आने वाले समय में अब ये जीव भी जिसके पास पैसा होगा वो बाहर जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली बॉडी के लिए, और चूंकि हम योग की बात कर रहे हैं, योग के लिए भी आपको शुद्ध हवा की जरूरत पड़ेगी, शुद्ध पानी की जरूरत पड़ेगी, शुद्ध खाद्यान्न की जरूरत पड़ेगी। और दुर्भाग्य है हमारे देश का, और खास तौर से देश के नागरिकों का, कि देश की राजनीति में ना आप शुद्ध हवा की बात करते, ना आप शुद्ध पानी की बात करते, ना आप शुद्ध खाद्यान्न की बात करते। बस और बस, अगर आप बात करते हैं तो आप तो बात करते हैं जाति की, धर्म की, मंदिर की, मस्जिद की, क्योंकि इन नेताओं ने आपको ऐसे ही बात करने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसा आप बात करो या मत करोगे, लेकिन लपेटा में तो ये भी आएंगे। अगर बीमारी इंडिया को होगी तो वहाँ चाहे लेट हो, लेकिन होगी जरूर, क्योंकि स्वास्थ्य और खाना, हवा, ये सबके लिए ज़रूरी है। और थोड़ी सी मैं आपको और जानकारी दे दूँ, गांव में अगर कोई भी चीज़ पैदा हो रही है बगैर कीटनाशक के पैदा नहीं हो रही है। वह के बाद में अगर वो शहर में आ रही है, तो अगर आप कोई फल खरीद रहे हो तो वहाँ पे चमक बुलाई जा रही है, और ज़्यादा चमकीला हो वहाँ पे चिकनाई लगाई जा रही है, और सब्जी कलर चढ़ाए जा रहे हैं, कलर से धोई जा रही हैं, और ये सब कछु बिल्कुल सबके सामने रहो और सब माले में। दाल जो ज़्यादा चमकीली दाल है, समझ लो कि पॉलिश हुई है, सब माले में पॉलिश की दाल है, और पॉलिश की दाल है सब खरीद रहे हैं। जब ये नुकसानदायक है तो भाई पॉलिश क्यों कर रहे हो और काय को क्या खरीद रहे हो? लेकिन सबकी आंखन के सामने ये काम है रो, और रोज़ हर चीज़ में मिलावट की खबर आ रही है। लेकिन सुन सुन के देश के जितने भी देशवासी हैं, सारे लोग हैं, उनके ये बात बिल्कुल नॉर्मल हैगी है, कोई बात ना, कोई बात ना, कोई बात ना। बिल्कुल चौधरी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपने बहुत गंभीर बात कही कि भाई इससे जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले, वे भी नहीं बचने गए। मेरे पास में कई सारे ऐसे नेताओं के नाम हैं जो आज हमारे बीच में नहीं। आप देखो कितने जबरदस्त नेता, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारेकर कैंसर से पीड़ित होकर गए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी वालों को कह रहा, आप देखो केंद्र में मंत्री रहे अरुण जेटली, कैंसर से पीड़ित होकर गई। आप देखो सुषमा स्वराज बहन कैंसर से पीड़ित होकर गई। अरे ये पैसे वाले, ये नेता भी कैंसर से मर रहे, और उसके पीछे अगर कोई कारण है तो वो केवल और केवल हमारे देश का पर्यावरण, यानी कि हवा और पानी है। यानी कि बात इनको भी समझ आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये जनता का बेवकूफ बना रहे। ये केवल एक दिन योग का ढोंग करके, मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा, मैं फिर कह रहा, खास तौर से भक्तों को इस बात से मिर्ची लगेगी। एक दिन आप योग का ढोंग करके और आप वोट की राजनीति कर रहे। और चौधरी साहब, हिंदुस्तान की जनता ये भी समझे कि एक दिन योग के जो ये प्रोग्राम कर रहे, अगर मैं पैसों का आंकड़ा बता दूं कि कितने हजार करोड़ का बजट आयुष मंत्रालय का होता है, अगर उस बजट को ये कहीं ना कहीं योग शिक्षकों के ऊपर खर्च कर दे, योग को शिक्षा व्यवस्था का पार्ट बना दे, और देश के अंदर कई लाख योग शिक्षक नियुक्त कर दे, तो उनकी सैलरी का खर्चा चल जाएगा। लेकिन नहीं, उससे इनको वोट थोड़ा ही मिलेगी। फिर ये राजनीति
थोड़ा ही करेंगे योग के ऊपर। तो कहीं ना कहीं योग के ऊपर राजनीति करना बिल्कुल गलत। योग केवल और केवल एक दिन करे से योग काम नहीं चलेगा। आपको हर दिन योग करना पड़ेगा। आपको शिक्षा व्यवस्था को योग का पार्ट बनाना पड़ेगा। और चौधरी साहब, जरा हिंदुस्तान के लोग इस बात को सुने कि जब हम विश्वगुरु थे तो योग और अध्यात्म हमारी शिक्षा व्यवस्था का पार्ट हुआ करता था। विश्वगुरु होने में योग और अध्यात्म का बहुत बड़ा रोल था। अगर देश के नेता और खास तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को दोबारा से विश्वगुरु बनाना चाह रहे हैं और उन्होंने डेडलाइन भी फिक्स कर दी, तो भाई योग और अध्यात्म का दिखावा करना बिल्कुल बंद। इनको हर मनुष्य के, हर इंसान के जीवन का ये अभिन्न अंग बने। आप कुछ ऐसा काम करें, ऐसा मैं आने वाले समय में देश के मुखिया से ऐसी उम्मीद करता हूं। उम्मीद पे दुनिया का है। मैं उम्मीद ये है बस, बाकी और तो कुछ जो कुछ है सबके सामने है। 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर निर्भर हैं। अब देश में योगा की ज़रूरत है या राशन की ज़रूरत है या सक्षम बनाने की ज़रूरत है, फैसला आपके हाथ में। अगर वीडियो सही लग रही है तो लाइक और शेयर ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो। और अगर अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक कर दो अभी की अभी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब।